मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। हमने उस दिन इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हमारा कौन सा है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी एटम्स के रिगार्डिंग। उसने कहा था मैटर कोई भी चीज़ है, जैसे एलिमेंट्स है, चाहे कंपाउंड है, ठीक है, उन सब में जो भी मैटर है उसके अंदर क्या एटम प्रेजेंट होता है, आपको पता है एटम से ही मिलकर बनता है। तो आज हम उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। 6 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं, उनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। पेपर में जो स्टूडेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, कंफर्म है कि आपकी आती है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसे बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। हम एटम की डेफिनेशन में चीज़ पहले भी क्लियर कर चुके हैं। क्या कहता है? कोई भी मैटर है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एटम नाम दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब बात करते हैं हम दूसरे की। एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहता है एटम वो इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये वो इंडिविजुअल पार्टिकल है जो ना कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। अगर हम बात करते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट में कार्बन आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है वो आइडेंटिकल मतलब सेम होता है मास में और किसमें? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अब बात कर रहे हैं, देखो कैसे, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर फोटो में आपको क्या दिख रहा है? एक आयरन नेल दिख रहा है, ठीक है, आयरन नेल मतलब कील दिख रहा है। अब इसके अंदर के देखो जो ये कील है वो किससे मिलकर बना? काफ़ी सारे एटम से। मतलब जो भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? सेम हैं। आप यहाँ पर आयरन नेल का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आपको बात करूँ मैं कॉपर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप गोल्ड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब एटम जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है मास में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्लियर है आपको? ओके। अब बात करते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहता है एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का उसका मास भी डिफरेंट होगा और हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल वाटर है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। मतलब एक ही तरह के एटम्स नहीं है, कुछ हमारे पास हाइड्रोजन के होंगे, कुछ ऑक्सीजन के होंगे। क्लियर है आपको कि मैं समझाना चाह रहा हूं? जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पर अभी हमने पॉइंट पढ़े। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एटम्स कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। कहता है कि जो एटम्स हैं कंबाइन होते हैं स्मॉल नंबर्स की फॉर्म में और हमारे को कंपाउंड देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये 2:16 की फॉर्म में होते हैं, इसको कट करके हम 1:8 मतलब स्मॉल होल नंबर्स की फॉर्म में होता है। क्लियर है आपको? इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कहते हैं जो रिलेटिव नंबर्स हैं या एटम्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। देखिए हम बात कर रहे हैं जैसे वाटर है, वाटर में क्या होता है? 2 हमारे पास हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का होता है, तो हमारा क्या होता है? वाटर बनता है। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है पर्टिकुलर कि 2 हाइड्रोजन के होंगे और 1 किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, तब जाके हमारा कंपाउंड वाटर बन जाएगा। आपको क्लियर हो गया 6 के 6 पॉइंट? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में फिर से बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स में कंफर्म है, आता ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस की। आपने इसके बारे में चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट क्या है? इट इज़ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कहता है कि एलिमेंट क्या होता है? वो प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, गोल्ड है। देखो यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ गोल्ड की पिक है, फोटो है। तो गोल्ड की फोटो में आपको क्या दिख रहा है? गोल्ड किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे एटम से, किसके? गोल्ड के। ठीक है ना? अगर इसी तरह मैं बात करूं आयरन है, आयरन के अंदर जो सारे एटम्स हैं वो किसके ही होंगे? आयरन के ही होंगे।
ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? सिर्फ एक ही काइंड के एटम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आयरन के अंदर कॉपर के हैं एटम्स या कॉपर के अंदर गोल्ड के, नहीं, आयरन के अंदर किसके एटम होंगे? आयरन के ही एटम होंगे। क्लियर हो रहा है आपको? अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? इट इज मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कहते हैं जो कंपाउंड है स्टूडेंट्स वो क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया, ये हाइड्रोजन के जैसे एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर क्या बन गया? वाटर बन गया। लेकिन अब ये वाटर एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के हमारे पास क्या हैं? एलिमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स? ध्यान दें, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट एंटिटी है किसकी? एलिमेंट की। एलिमेंट का ही छोटा सा पार्ट है, वो क्या है? एटम। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल है वो किसका एंटिटी होता है? वो होता है कंपाउंड का। आपको क्लियर हो रहा है? एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हमने चैप्टर 2 में वो इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। इस चैप्टर में भी इसका यूज था, तो इस बार एक मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। एटम्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। एटॉमिक मास भी एक देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 1 या 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, तो आइए हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए एटॉमिक मास क्या है। अब देखो एटॉमिक मास को स्टडी करने से पहले आपको यूनिट को स्टडी करने पड़ेगा। देखो जो हमने एटम के बारे में बात करी, कितना छोटा पार्टिकल है, तो इसका क्या मास होगा? तो हम एक तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास लेके चलेंगे। मैं आपको इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए हम पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये पिक्चर में आपका वेट बैलेंस दे रखा है, यहाँ पर कुछ बॉल्स दे रखी हैं और एक ब्लॉक पड़ा है। तो हम ब्लॉक को एक तरफ रख देते हैं और बॉल्स यहाँ पर पड़ी है। हम एक एक करके बॉल को रखना स्टार्ट करेंगे। हम तब तक बॉल्स को उधर रखते जाएंगे जब तक दोनों का वेट क्या हो जाए? बैलेंस ना हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको मैंने इस तरीके से समझाया है कि हम एक तरह से ब्लॉक का जो मास है वो किसकी फॉर्म में दिखा रहे हैं? बॉल्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं। बॉल्स के मास के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास के लिए भी हमारे को इसमें ऐसा ही करना पड़ता है। अगर हमें एक क्या करना पड़ता है, एलिमेंट का हमारे को एटॉमिक मास बताना है, तो हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के कंपैरिजन में उसको लेके चलते हैं। या मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल स्टूडेंट्स बताता हूँ। क्या आप लोग फ्रूट लेने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो कई बार हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास सेलर होते हैं, फ्रूट सेलर, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ ना वेट नहीं होते। देखो पहले टाइम में अगर हम बात करें, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, पहले टाइम में वेट नहीं हुआ करते। जैसे आजकल तो हमारे पास वेटिंग मशीन भी है, सब कुछ है, पहले नहीं हुआ करते थे वेट वगैरह। तो वो आइडिया से ले लिया करते थे। वो क्या करते थे, एक पत्थर का वेट कर लिया जी, वो इतना है, तो हम वो क्या करते थे, जैसे पत्थर रख दिया एक तरफ बैलेंसिंग में, एक तरफ इतनी सब्जी डाल दी जी, हाँ भी एक पत्थर है, उसका मान लिया हमने आधा किलो, तो उसके कंपैरिजन में हम चल लेते हैं उसको, ठीक है। या फिर हम एक बात करते हैं, देखो आपने वाटरमेलन लिया, ठीक है, जो वाटरमेलन है, तरबूज है, उसको 12 स्लाइस काट दी। अब उसकी जो एक स्लाइस का वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? 1/12 होगा पूरे वाटरमेलन के वेट के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, एटॉमिक मास को कंपैरिजन करना था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड ले लिया कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उसने क्या करके चला, कार्बन लेके चले, कार्बन 12 को लेके चले। उसने कहा भाई किसी का भी निकालना तो हम कार्बन 12 के थ्रू निकाल लेते हैं। तो आइए क्या डेफिनेशन बनी, इट इज द नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। उसने कहा ये क्या बताता है, ये कहता है कि कितने टाइम्स एक एटम एलिमेंट का हैवियर है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब अगर आपको किसी का भी निकालना है एटॉमिक मास, तो आपको मास 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम का निकालना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें जैसे हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आ जाता है 1.008। हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 1 ही मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली माना है। और वरना आप ये भी कह सकते हैं सर अगर हाइड्रोजन का 1 है तो हमने इसको क्यों नहीं स्टैंडर्ड माना? नहीं, इसका 1.008 होता है, तो इसलिए हम इसको 1 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स, उसको उन्होंने बताया, साइंटिस्ट ने एएमयू से रिप्रेजेंट किया स्टार्टिंग में, तो एटॉमिक मास यूनिट। फिर धीरे धीरे दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा नहीं एएमयू नहीं होगा, सिर्फ यू से मेजर करेंगे हम इसकी एसआई यूनिट को। तो मतलब हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं 1U, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट एटॉमिक मासेस के बारे में। देखिए जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, मैंने आपको कहा था 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट 20 to 25 आपको लर्न करने हैं। अब कुछ एटॉमिक मास 20 में से 12 अप्रोक्सीमेटली मैंने लिए हैं, उनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कई बार तो देखो क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमारे को गिवन होता है, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट। जैसे हाइड्रोजन है, इसका होता है 1U, कार्बन है 12U, नाइट्रोजन हो गया 14। U आपको मैं बता चुका एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। जैसे हम अपनी यूनिट लेके चलते हैं किलोग्राम, वैसे एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो U होती है। अब ये जो है अप्रोक्सीमेटली डबल होता है बेटा एटॉमिक नंबर के। जैसे कार्बन है ये 6 नंबर पे आता है तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 12 है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है तो 16 हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल होता है। जैसे सोडियम है, मैं कहता हूँ 11वें पे आता है तो 22 होना चाहिए, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या है 23 है, तो ऑलमोस्ट डबल होता है। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन 16U, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39 एंड कैल्शियम का 40। ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे मैंने लिखा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपको दे रखा है HCl, कैसे निकालते हम इसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक मास 1U, प्लस क्लोरीन का कितना है जी 35.5, तो दोनों को प्लस करके आ जाएगा 36.5U। हम बात करें NaCl की, Na का कितना होता है जी 23, क्लोरीन का कितना होता है जी 35.5, दोनों को प्लस करके आपका लगभग आ जाएगा 538, 325, 58.5U। इसी तरह से आपकी बुक में जो है ब्लू बॉक्स में आपको कुछ क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दे रखा है, तो आप उसको ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। अब मैं आपको जैसे यहाँ पर और भी मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो जैसे मैं कहता हूँ H2SO4 है, इसका कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन के 2 मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 एक एटॉमिक मास होता है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस 4 ऑक्सीजन के मतलब 4 इंटू 16 32 64, 4 2 6 2 8, तो ये आ जाएगा आपका 98U। अब ये जो बाकी हैं ये आपको खुद कैलकुलेट करने और मेरे को भेजने हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।